हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स है उसका एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या गिवन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी। देखो लाइन क्या है आपके पास ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो देखो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, तो एंगल ए ओ सी देखो कौन सा है आपका एंगल ए ओ सी, ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई मीन्स ये एंगल, इन दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है और क्या गिवन है एंगल बी ओ डी भी गिवन है आपके पास 40 डिग्री। तो ये रहा आपका बी ओ डी, ये कितना है आपके पास 40 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, हमें एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हमें जो गिवन है उसके हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है आपके पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना गिवन है 70 डिग्री। और जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगर ये हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं ए ओ बी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री के इक्वल हमने जो लिखा है इसका रीज़न भी देना पड़ता है हमें। तो रीज़न क्या है सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म होगा उन सब का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने ऐसा क्यों लिखा, इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे एंगल सी ओ ई बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई गिवन है आपके पास 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को राइट साइड लेके जाओ तो एंगल सी ओ ई क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू क्या आ गया 110 डिग्री। अब सी ओ ई जो हमने एंगल फाइंड कर लिया है, अब हम सी ओ ई का यूज़ कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो। अभी हमने स्ट्रेट लाइन क्या लिया था ए ओ बी, अब हम स्ट्रेट लाइन लेंगे सी ओ डी। सी ओ डी क्यों लेंगे क्योंकि हमें इसमें देखो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है और ये फाइंड हो जाएगा, और हमें यही एंगल फाइंड करना है बेसिकली। ध्यान से देखो तो हमें क्या फाइंड करना है बी ओ ई। तो हम बी ओ ई कैसे फाइंड करेंगे टेकिंग सी डी एज ए स्ट्रेट लाइन। सी डी को हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से वही रीजन सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो लिखो यहाँ पे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे देखो सी ओ ई की वैल्यू पुट कर दो 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई हमें नहीं पता है तो एंगल बी ओ ई रहेगा प्लस बी ओ डी हमें पता है गिवन है 40 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन था तो 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 110 प्लस 40 तो 150, तो एंगल बी ओ ई प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 150 को राइट साइड लेके जाओ तो 180 डिग्री माइनस एंगल 150 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई क्या आएगा आपके पास, तो एंगल बी ओ ई क्या आ गया 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था एंगल बी ओ ई फाइंड करना था, तो हमने एंगल बी ओ ई फाइंड कर लिया। तो एंगल बी ओ ई क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब उन्होंने बोला रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, मतलब एंगल सी ओ ई जो है उसका रिफ्लेक्स एंगल। तो जिस एंगल का भी कभी भी रिफ्लेक्स पूछे तो याद रखना है आपको कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछता है उसे 360 में से माइनस कर देना है। तो सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन सा तो सी ओ ई, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे तो 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। अगर आपसे
इसमें पूछता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOE, तो आप क्या करते हैं 360 में से BOE को माइनस कर दोगे। तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाता है हम उसे क्या करते हैं 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एंगल COE का रिफ्लेक्स क्या आ जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE हमने फाइंड किया था 110 डिग्री, तो यहाँ 110 डिग्री माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या आ गया आपके पास 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही सॉल्व करना था। बहुत ही इजीली हमने क्या किया, 2 बार सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन लिया और दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 NCERT एक्सरसाइज 6.1 का, क्लास 9th का। ये क्या गिवन इसमें, इन गिवन फिगर लाइन XY एंड MN, देखो XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या गिवन है, एंगल POY 90 डिग्री, ये कितना गिवन है 90 डिग्री। और AB का रेशियो दिया हुआ है AB, तो AB रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। आपको फाइंड क्या करना है एंगल C, और एंगल C आपका कौन सा है, तो ये आपका एंगल C, ये आपको एंगल C इसमें फाइंड करना है। तो ये देखो आप एंगल C कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखो गिवन में क्या है, एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल POY क्या गिवन है आपके पास 90 डिग्री गिवन है, और A/B क्या गिवन है आपके पास 2:3। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें एक पता है कि एंगल XOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम है कितना है 180 डिग्री। अब हमें इसमें क्या पता है POY, तो POY की वैल्यू पुट कर दो, तो XOP क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री। तो एंगल XOP आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल XOP आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब इसका यूज़ देखो हम क्या करने वाले हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन जो मैं आज आपको समझाऊंगा, फिर आज के बाद आप रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ। देखो हमें क्या पता है कि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमें एंगल A फाइंड करना है और एंगल B फाइंड करना है। तो एंगल A इक्वल्स टू कैसे फाइंड करोगे, एंगल A का रेशियो देखो क्या है, तो A क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A का रेशियो 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 2 + 3 5 इंटू में A प्लस B क्या है बेसिकली XOP, तो इनका सम कितना होगा 90 डिग्री, तो इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल A आ जाएगा यहाँ से आपका 2 इंटू में 5 से इसे कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 18 2 जा 36 डिग्री। कैसे फाइंड किया हमने, एंगल A फाइंड करने के लिए हमने एंगल A का रेशियो लिया अपॉन में टोटल रेशियो इंटू में 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल B फाइंड करोगे तो एंगल B का रेशियो, तो एंगल B का रेशियो क्या दिया है, B का रेशियो देखो क्या है 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 2 + 3 5 इंटू में 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल B क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू में 18 डिग्री, तो 18 3 जा 54 डिग्री। तो एंगल B आ गया आपके पास 54 डिग्री। ध्यान से देखो आप, तो एंगल B क्या आ गया आपके पास 54 डिग्री। अब इसका एक और मेथड बताता हूँ, ऑल्टरनेट मेथड। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उन दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड मेथड क्या है, A और B का रेशियो क्या है 2:3, तो आप इसे x कंसिडर कर लो 2x + 3x, तो 2x + 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2x + 3x क्या हो गया आपका 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो x आ जाएगा आपका 18 डिग्री। अब ये जो आपने x फाइंड किया, इस x के हेल्प से अब हम क्या फाइंड करेंगे 2x और 3x। तो 2x का मतलब क्या हुआ 2 इंटू में 18 डिग्री, और 3x का मतलब क्या हुआ 3 इंटू में 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री,
और ये आपका आ जाएगा 54 डिग्री। और 36 डिग्री कौन सा है, किसका रेशियो था, 2 ए का, तो ये एंगल ए आ गया और ये आपका एंगल बी आ गया। मेरे अकॉर्डिंग आप इस वाले मेथड से करो तो ज़्यादा बेटर है, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो अब एंगल सी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि MON एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब एक ही लाइन पे ओनली 2 एंगल फॉर्म हो तो हम उसका सम क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। तो लिखो यहाँ पे हेंस MON क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो ही एंगल है तो लीनियर पेयर रीजन देना है आपको, लीनियर पेयर मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में बताया हुआ है। अब एंगल बी के आपके पास 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 और ये आपका 1, तो 126। एंगल सी की जो वैल्यू है क्या है, 126 डिग्री। और हमें इसमें क्या फाइंड करना था, एंगल सी फाइंड करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का क्लास 9th का क्या गिवन है आपके पास। इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। क्या गिवन है, पी क्यू आर। तो देखो पी क्यू आर ये एंगल किसके इक्वल गिवन है आपके पास, एंगल पी आर क्यू, इस एंगल के इक्वल गिवन है। एंड प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस ये एंगल इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ये एंगल आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन, तो गिवन क्या आपके पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, सॉरी ये आपको प्रूव करना है। ये क्या है, टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन है आपके पास एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, तो हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया है जो आपके पास गिवन है। अब बेसिक क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको कि एंगल देखो पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, दोनों को अगर आप ऐड करो तो कितना मिलना चाहिए आपको, 180 डिग्री, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दो कैसे, तो बाय लीनियर पेयर। ये कैसे मिलेगा आपको, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। सेकंड क्या गिवन है, देखो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी कैसे, तो बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये एंगल इक्वल है किसके, 180 के इक्वल, क्योंकि एक ही लाइन पे मैंने आपको बताया था कि जब दो एंगल हो, इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि लीनियर पेयर का क्या मीनिंग है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिमिलरली ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो है क्लास 9th में आपको सबसे पहला टर्म जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा वो क्या है, जब दोनों का राइट हैंड साइड देखो 180 डिग्री इक्वल है, अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होगा इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 कंसिडर कर लिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने इक्वेशन 2 और 3 से क्या किया है, दोनों को इक्वेट कर दिया है। इक्वेट क्यों किया है, इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल, तो इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। अब ये हमने जो इक्वल पुट किया इसमें हम देखो क्या यूज़ करने वाले हैं, जो गिवन है। तो गिवन क्या आपके पास, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल गिवन है, तो एंगल पी आर क्यू के गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एंगल पी क्यू आर के बदले क्या लिख सकते हो, एंगल पी आर क्यू लिख सकते हो। एंगल पी क्यू आर के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो एंगल पी आर क्यू। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर के बदले यहाँ पे एंगल पी आर क्यू पुट कर देंगे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर के बदले क्या लिखोगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी।
अब ध्यान से अगर देखो तो पी आर क्यू सेम है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू राइट साइड में एंगल पी आर टी। और आपको जो प्रूव करना था, ध्यान से देखो तो यही प्रूव करना था, क्या, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। तो हमने बहुत ही सिंपल वे से क्या प्रूव किया, इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से, इन दोनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर से, फिर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया, और हमें गिवन क्या था, एंगल पी क्यू आर, ये गिवन था आपके पास, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया है, और यहाँ से हमारा ये एंगल प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 का क्लास 9th एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन, इन अ गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है आपके पास y प्लस जेड, देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। आपको ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। तो प्रूव करो कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये 4 एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो 4 एंगल का सम क्या होगा, एक पॉइंट पे सारे के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, वी नो दैट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल। और ये कौन सा एंगल है आपका, तो ये कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे ये भी गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। इसका मतलब है कि x प्लस वाई के बदले आप w प्लस जेड लिख सकते हो, मीन्स x प्लस वाई का सब्सटीट्यूशन क्या कर सकते हो, w प्लस जेड, या आप चाहो तो w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट, इससे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, तो पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, किसमें, तो इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो ये जो x प्लस वाई है, इस x प्लस वाई के बदले आप क्या लिख सकते हो, w प्लस जेड। तो w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो तो w प्लस डब्ल्यू 2w प्लस जेड प्लस जेड 2z इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 2 यहाँ पे हमने जो कॉमन लिया मल्टीप्लाई में, राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो w प्लस जेड इक्वल्स टू आ गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो w प्लस जेड कितना आ गया आपके पास, 180 डिग्री, क्योंकि 2 1 2 2 8 16 0। तो w प्लस जेड 180 डिग्री आ गया। अब देखो w प्लस जेड कहाँ पे है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। ये देखो w और ये z, ये स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल का सम 180 डिग्री है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। देयरफॉर, और ये जो दोनों एंगल है कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, AOB पे। देयरफॉर AOB क्या है आपका, लाइन है। तो AOB इज अ लाइन, ये हमें प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड के बदले अगर x प्लस वाई लिखते तो हमारे पास क्या आता, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो भी आपका क्या होता, AOB एक स्ट्रेट लाइन होता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1 का क्या गिवन है हमारे पास। हमें गिवन है इन गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है। तो देखो POQ एक लाइन है, OR इज परपेंडिकुलर, तो OR परपेंडिकुलर है लाइन PQ पे, एंड OS इज द अनदर रे, OS एक रे है किसके बीच, तो बिटवीन OP एंड OR, किसके बीच है, तो OP एंड OR के बीच है। हमें प्रूव करना है, इसमें क्या प्रूव करना है, तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो सबसे पहले देखो इसमें आपका
फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले पता है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, तो लिखो यहाँ पे पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। और जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पी ओ क्यू जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कौन सा, तो एंगल यहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू, इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल। रीजन क्या दोगे, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, लेकिन आर ओ क्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें क्या प्रूव करना है, आर ओ एस, तो यहाँ से हम आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एंगल आर ओ एस क्या जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस क्या करना है यहाँ पे, तो 90 डिग्री माइनस पी ओ एस को राइट साइड ले जाओ, तो एंगल पी ओ एस, और इसे हम लेंगे इक्वेशन 1। हमने क्या किया, इसमें आर ओ एस फाइंड कर लिया है, ठीक है। नाउ इसमें अगर ध्यान से देखो तो एंगल एस ओ, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस में से अगर आप एंगल एस ओ आर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ आर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, तो एंगल माइनस कर रहे हैं आर ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, तो क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंगल आर ओ एस की। तो एंगल देखो माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू ओ एस। अब ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को राइट साइड अगर हम लेके जाते हैं तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, ये नेगेटिव इधर आएगा तो माइनस टाइम्स 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू ओ एस। अब इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू देखो आपके पास क्या मिलने वाला है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस का, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये स्टेप अगर आपके समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक बार फिर से देखो, ये जो माइनस एंगल आर ओ एस है, तो ये एंगल आर ओ एस को हमने क्या किया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, क्यू ओ एस को राइट साइड ले जाओ या इस 90 को आप लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, आर ओ एस को राइट साइड लेके जाएंगे और 90 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, एंगल आर ओ एस। और फिर इससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। क्यों ला रहे हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड लाने का मीनिंग ये है क्योंकि इसका आर ओ एस लेफ्ट साइड है तो इसमें आर ओ एस राइट साइड है, तो इससे हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। या ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गया है, और इससे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट फाइंड किया हुआ था, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस आ जाएगा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर ओ एस कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल अगर आर ओ एस हो जाएगा तो हम वैसे प्रूव नहीं कर सकते, और दोनों को इक्वेट हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर इक्वेट करते हैं दोनों का राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में, राइट वाला पार्ट राइट में ऐड होगा। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल
QOS और माइनस का 90 डिग्री। ध्यान से देखो तो ये प्लस 90 माइनस 90 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया। और माइनस एंगल क्यू को आप क्या ये लिख सकते हो, एंगल, पहले इसको लिख लेते हैं हम, QOS माइनस एंगल POS। और ये ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ROS, तो 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इस 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो एंगल ROS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2, और इससे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। और ये जो 2 यहाँ लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में था आपका, ये डिवाइड में आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। देखो, इस कंप्लीट एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 180, और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, एंगल ROS। सेकेंड टाइम हमने ROS एक बार फिर से फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, तो देखो SOQ में से हमने एंगल ये माइनस कर दिया। इस कंप्लीट एंगल में से हमने क्या किया, ये वाला एंगल माइनस किया, तो हमें एंगल ROQ की वैल्यू, और एंगल ROQ हमें पता है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के इक्वल। देन यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड किया, ROS। तो ROS क्या है आपके पास, QOS माइनस 90 डिग्री। और फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, तो जो हमें फाइंड करना था ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY एक लाइन है, ध्यान से देखो, जिसे एक P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है, XY, और इसे कहाँ प्रोड्यूस किया गया है, टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। एंगल XYZ, तो XYZ एंगल कौन सा है, 64 डिग्री एक्यूट एंगल। तो ये रहा आपका XY, और ये जो लाइन होगा आपको ये क्या हो जाएगा, Z, ये Z। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, 64 डिग्री। ठीक है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को जो है P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, मीन्स इंक्रीज किया गया, तो ये हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, ये फिगर आप क्लियरली अच्छे से नोटबुक में बना लेना। देन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, देखो YQ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ZYP को, ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। एक ये रहा, बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो YQ कर रहा है, तो ये Y है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। YQ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ZYP को, तो ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है और जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट का ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम इसको देखो प्रूव कैसे करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि XYP एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में XYP क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब है कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इसमें से हमें एक एंगल पता है XYZ, तो XYZ पुट कर देते हैं यहाँ पे 64 डिग्री प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 64 को राइट साइड ले जाओ, तो एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 10 - 4 6
देन 7 माइनस 6 1 और ये आपका क्या होगा 1। अब यहाँ पे हमें आगे कैसे सॉल्व करना है, तो हमें क्या गिवन था, वाई क्यू क्या है, बाइसेक्टर है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो आप वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या दिया हुआ था, किसका, जेड वाई पी का, तो जेड वाई पी का। तो आप इससे क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बताया आपको, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हम लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू, ये जो एंगल है किसके इक्वल, क्यू वाई पी के, तो एंगल क्यू वाई पी, इसका यूज़ करेंगे हम ऊपर वाले इक्वेशन में। इसका मतलब ये है, या तो जेड वाई क्यू के आप क्यू वाई पी लिख दो, या क्यू वाई पी के बदले आप जेड वाई क्यू लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे, पुट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी। तो देखो ये क्या है, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, तो इस जेड वाई क्यू के बदले हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी प्लस ये वाला एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल है, 116 डिग्री। तो 2 टाइम्स क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी क्या हो जाता है, 2 टाइम्स क्यू वाई पी, तो 2 टाइम्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 116 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी क्या आ जाएगा आपके पास, 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो एंगल क्यू वाई पी क्या आ गया आपके पास, 58 डिग्री। हमने एंगल क्यू वाई पी, देखो क्यू वाई पी कैसे फाइंड किया है, 2 टाइम्स था तो 2 को डिवाइड में ले गए, तो एंगल क्यू वाई पी आपके पास क्या आ गया, 58 डिग्री। अब हमें इसमें क्यू वाई पी के साथ साथ देखो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड एंगल क्यू वाई एक्स, और क्यू वाई एक्स और क्यू वाई पी दोनों इक्वल है। देखो क्यू वाई जेड, यहाँ पे सॉरी कहाँ पे हमने प्रूव किया था, हमें एंगल क्यू वाई पी हमने प्रूव किया है, और हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड एंगल क्यू वाई एक्स। तो एंगल क्यू वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो क्यू वाई एक्स, तो एंगल क्यू वाई एक्स ये कैसे फाइंड करोगे आप, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड। तो अगर एंगल क्यू वाई पी 58 डिग्री है, देखो एंगल अगर क्यू वाई पी आपका क्या है 58 डिग्री है, तो एंगल जो है आपका जेड क्यू वाई जेड ये भी क्या होगा 58 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल क्यू वाई जेड, क्यू वाई क्या फाइंड करना है आपको, एंगल क्यू वाई एक्स, सॉरी क्यू वाई एक्स। तो क्यू एक्स कैसे फाइंड करोगे, क्यू वाई एक्स, ये रहा क्यू वाई एक्स, ये कंप्लीट एंगल। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, 8 और 4 12, देन 6 5 11 1 12, तो ये आ गया आपके पास एंगल 112 डिग्री। देन इसी में हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ किसका, देखो रिफ्लेक्स ऑफ कौन से एंगल का, तो क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मैंने आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्स जो जिस एंगल का पूछे उसे क्या करना है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो, थ्रू 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी देखो आपका क्या है 58 डिग्री, तो माइनस 58 डिग्री, और आप इसको माइनस कर लेना, ये आपका एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने बेसिक क्या किया, हमने एंगल क्यू वाई पी फाइंड किया। देन हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, कि एंगल जो हमें इसमें फाइंड करना था वो था एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू हमारे फिगर में कहाँ पे, देखो एक्स वाई क्यू ये कंप्लीट एंगल, तो ये एंगल आपको पहले से पता था, और ये एंगल हमने अभी अभी फाइंड किया, दोनों एंगल को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा एंगल क्या आ गया, क्यू वाई एक्स आ गया 112 डिग्री। देन हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना था किसका, तो क्यू वाई पी का। तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोलते हैं हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। तो क्यू वाई पी क्या था आपके पास 58 डिग्री, तो हमने 58 डिग्री को क्या माइनस कर दिया है 360 डिग्री में से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। हाय एवरीवन। तो देखो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 6 लाइन्स एंड निगल्स है उसका एक्सरसाइज 6.2। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके एक्सरसाइज 6.2 में क्या गिवन है, ध्यान से देखो आप। इन गिवन फिगर
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद आपको ये भी शो करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है ये। हमें सबसे पहले देखो एक्स और वाई फाइंड करना है, तो एक्स और वाई हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका 50 डिग्री एंगल और ये आपका एक्स, दोनों का सम आप 180 के इक्वल पुट कर सकते हो। किसके हेल्प से, तो लीनियर पेयर के हेल्प से। तो यहाँ पे लिखो आप 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन पर अगर ध्यान से देखो तो ये दो ही एंगल है आपका, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है आपको, तो लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x आ गया आपके पास 130 डिग्री। तो x जो है आपका कितना है, 130 डिग्री। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो y फाइंड करेंगे, और y फाइंड करने के लिए सबसे इजी मेथड, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब इंटरसेक्ट कर रहे तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीज़न क्या देना आपको, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। जैसे ये एंगल x है तो ये जितना होगा इतना ही आपका ये एंगल भी होगा। तो किसके हेल्प से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हेल्प से। ये 50 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, 50 डिग्री होगा। किसके हेल्प से, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हेल्प से। तो सिमिलरली अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 130 डिग्री। तो एंगल y क्या आ गया, 130 डिग्री। रीज़न क्या देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर आपको कोई लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो हमें एक कोई एंगल जो है ये शो करना होगा। जैसे कि हमें पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल आपका इक्वल होता है, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इनमें से कोई भी एक रीज़न आप प्रूव कर दो तो आप बोल सकते हो कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको तीन कंडीशंस बताऊंगा, तीनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। ये आपका एंगल एक्स है और ये आपका 130 डिग्री है, और जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में बताया था, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर आप लिखो एंगल एक्स इक्वल्स टू 130 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखो आप हैंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हैंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपका जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सो आप बोल सकते हो कि ए बी जो है किसके पैरेलल होगा, सी डी के। ये है आपका फर्स्ट कंडीशन, या तो आप ये लिखो। सेकंड देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो सेकंड में मैं लिखता हूँ क्या, ये एंगल x और एंगल y, ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, तो ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। तो एंगल x देखो क्या आया था आपका 130 डिग्री, और एंगल y आपका क्या आया है, तो एंगल y हमने फाइंड किया है वो भी 130 डिग्री। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, रीज़न क्या देना है आपको, ऑल्टरनेट एंगल। हैंस, तो आप क्या लिखोगे कि हैंस ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, हैंस ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, देयरफॉर ए बी जो है आपका किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। ये था सेकंड कंडीशन। थर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं हम, तो देखो ये एंगल x है, आप इसे एंगल 2 कंसिडर कर लो। इन तीनों में से आप कोई भी एक रीज़न दे सकते हो, ये तीनों के तीनों रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तीनों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड में देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल x प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल 2 आप फाइंड करते हो तो एंगल 2 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल x,
तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स कितना है आपके पास, तो एंगल एक्स आपका था 130 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री। और अगर ध्यान से देखो तो ये 50 डिग्री और ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स और एंगल 2 जो है कौन सा एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों का सम अगर आप देखो तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो आप लिखोगे कि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अगर हमारा को इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है आपका पैरेलल टू क्या है सी डी है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है बेसिकली। अब इन तीनों कंडीशन में से आप कोई भी एक कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें गिवन है इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, देखो ए बी किसके पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी किसके पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन जो है ई एफ के पैरेलल है। तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, एंड एंगल वाई, वाई रेशियो जेड गिवन है आपके पास 3:7। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो आपका एंगल एक्स है और एंगल जेड ये इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हैंस एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड। एंगल एक्स और एंगल जेड क्यों इक्वल है, तो ऑल्टरनेट एंगल है ये। ऑल्टरनेट एंगल कैसे है, तो ये ध्यान से समझो, ये जो एंगल है सेम इतना ही एंगल ऑपोजिट साइड में देखो ये फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा एंगल है आपका ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। इसका मतलब क्या है कि हम एंगल एक्स को एंगल जेड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें जो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाई रेशियो जेड। तो हम यहाँ पे इस जेड के बदले एक्स लिख सकते हैं। तो वाई रेशियो, इस जेड के बदले मैंने एंगल एक्स लिखा है, तो इसका रेशियो क्या आ गया 3:7। अब मैंने ऐसा क्यों किया है इस चीज़ को समझो ध्यान से। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, को इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 क्यों होगा, तो को इंटीरियर एंगल। क्या होगा ये आपका को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग आपका एंगल एक्स और एंगल वाई का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अब हम एंगल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में भी बताया था, एंगल एक्स फाइंड करने के लिए एंगल एक्स का रेशियो, तो एंगल एक्स का रेशियो के देखो क्या है, ये वाई रेशियो एक्स है। तो हमने वाई और एक्स को कैसे रिप्लेस किया, क्योंकि हमें पता है कि एंगल एक्स और एंगल जेड ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो हमने इसमें क्या किया, जेड के बदले एंगल एक्स को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, नाउ एंगल एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो अब एंगल एक्स का रेशियो क्या है 7, तो 7 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 3 + 7 10 इंटू में सम ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का सम क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 इंटू में इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 डिग्री, तो 18 6 जा 100, 18 7 जा 126। तो एंगल एक्स जो है क्या आ गया आपके पास, एंगल एक्स इक्वल्स टू 126 डिग्री। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे अब एंगल वाई। तो देखो एंगल वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल वाई का रेशियो, तो एंगल वाई का रेशियो देखो क्या है 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो क्या होगा 10 इंटू में 180 डिग्री। तो एंगल वाई इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54 डिग्री। तो एंगल वाई क्या आ गया आपके पास 54 डिग्री। एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड कर लिया हमने। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स फाइंड करना था बेसिकली वैसे क्वेश्चन में, तो एंगल एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर इसी में एंगल जेड पूछे आपसे, तो आपको पता है कि एंगल एक्स जो है किसके इक्वल है, एंगल जेड के। दैट मीन्स एंगल जेड क्या हो जाएगा आपके पास 126 डिग्री।
ये आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि हमें पता है कि एंगल एक्स और एंगल जेड क्या है, ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ओनली एक्स फाइंड करना था। वैसे देखा जाए तो हमको वाई भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार चेक कर लो आप, 6.2 में क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, ओनली एक्स फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया था। तो यहीं तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों आपके पास, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी और ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, एंगल जी ई डी, तो देखो एंगल जी ई डी, जी ई डी कितना गिवन है आपके पास, ये कंप्लीट एंगल गिवन है आपके पास 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है, तो एंगल ए जी क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल ए जी ई कॉमा एंगल फाइंड करना है सेकंड जी ई एफ और थर्ड फाइंड करना है एफ जी ई। बहुत ही सिंपल है ये, ध्यान से समझना है हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम ए जी ई के बारे में देखते हैं। तो ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये जो एंगल है ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। बट आपको क्या पता है, एंगल जी ई डी ऑलरेडी पता है। तो जी ई डी अगर आपके पास 126 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए जी ई क्या होगा, तो एंगल ए जी ई आएगा आपके पास 126 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी इक्वल है। तो एंगल जी ई डी 126 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए जी ई भी आपका क्या होगा 126 डिग्री। नाउ एंगल ए जी ई के बाद जी ई एफ देखते हैं क्या है। तो देखो जी ई एफ, जी ई एफ, तो जी ई एफ ये वाला एंगल, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एंगल जी ई एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि एंगल एफ ई डी 90 डिग्री है। तो देखो जी ई एफ जो है, जी ई एफ कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एंगल जी ई डी में से हम माइनस करेंगे एंगल एफ ई डी, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल जी ई एफ मिलेगा। ध्यान से समझो, एंगल जी ई डी, इस पूरे एंगल में से हम अगर ये एंगल एफ ई डी माइनस करेंगे तो हमें एंगल जी ई एफ मिल जाएगा। तो जी ई डी क्या गिवन है आपके पास 126 डिग्री माइनस एफ ई डी कितना गिवन है आपके पास 90 डिग्री। तो क्या मिलेगा ये एंगल जी ई एफ। तो 126 में से अगर आप 90 माइनस करते हो तो क्या मिला 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया आपके पास 36 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल एफ जी ई। तो एंगल एफ देखो कहाँ है, एफ जी ई, ये बहुत ही सिंपल है, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई दोनों का सम 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल कौन सा, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन में जब दो ही एंगल फॉर्म हो रहा हो तो क्या रीजन देना है हमें, लीनियर पेयर। तो एंगल ए जी ई हमें क्या है पता है, हमें एंगल ए जी ऑलरेडी 126 डिग्री है। तो 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 में से 126 माइनस करोगे तो क्या आएगा 54 डिग्री। तो ये हमने तीनों ही एंगल बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही सॉल्व करना था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है, इन गिवन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। देखो ये जो पी क्यू है किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। ठीक है,
हमें एंगल पी क्यू आर गिवन है, एंगल पी क्यू आर कितना गिवन है, तो 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी भी गिवन है आपके पास 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, तो क्यू आर एस फाइंड करना है। तो देखो एंगल क्यू आर एस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो एंगल क्यू आर एस है कहाँ, तो क्यू आर एस मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है, और इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो आर से पास आउट हो रहा हो पैरेलल। देखो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब हम एंगल फाइंड करेंगे कौन सा, तो ध्यान से देखो एंगल हम क्यू आर एस कैसे फाइंड करने वाले। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है हिंट में, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, पेपर में आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये 110 डिग्री है, इसको हमने ले लिया एंगल 1, ये 130 डिग्री है और इसे मैंने ले लिया एंगल 2। अब पी क्यू जो है देखो इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल 1 + 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कौन से हुए आपके, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखो आप एंगल 1 + एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम एंगल 1 फाइंड करेंगे, तो एंगल 1 + पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। सिमिलरली देखो तो एस टी किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल टी आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से क्या रीज़न देना है आपको, तो को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आर एस टी क्या गिवन है 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल 2 फाइंड कर लोगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 2 क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे फाइनली एंगल क्यू आर एस। तो हमें क्यू आर एस ही फाइंड करना है, तो देखो क्या लिखने वाले हम, एंगल 1 + एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, तीनों के तीनों एंगल एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सारे के सारे एंगल एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 हमने फाइंड किया हुआ है 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 क्या है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 + 70 आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल क्यू आर एस फाइंड कर लोगे, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो क्या मिलेगा ये आपको 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल क्यू आर एस क्या आएगा 60 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आपका एक्सरसाइज 6.2 का। इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल, एंड एंगल ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू, तो ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, और पी आर डी 127 डिग्री, तो पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड क्या करना है एक्स एंड वाई, तो बहुत ही सिंपल, बहुत इजीली आप इसे फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, ये अगर आपका एंगल 50 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 50, तो ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल, तो एंगल x इक्वल्स टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू
एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, तो पी क्यू आर के इक्वल होगा। रीजन क्या देना है, तो ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए पी क्यू आपके पास गिवन है, एंगल ए पी क्यू कितना गिवन है, 50 डिग्री। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल यूज करते हैं हम, ध्यान से देखो। तो इसमें देखो एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। और एंगल पी क्यू आर क्या है, तो एंगल एक्स है, इसका मतलब एंगल एक्स भी कितना आ गया आपका, 50 डिग्री। पी क्यू आर बेसिकली क्या है आपका, एंगल एक्स ही तो है, तो ये एंगल एक्स आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल वाई। एंगल वाई देखो हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो एंगल वाई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 127 डिग्री है, तो लीनियर पेयर की हेल्प से आप इस एंगल 2 को फाइंड कर लो। इसको हमने एंगल 2 मान लिया है, तो एंगल 2 प्लस 127 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, तो लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे जब कभी भी दो ही एंगल फॉर्म हो रहा हो तो हम उसके लिए क्या रीज़न देते हैं, लीनियर पेयर। यहाँ से आप एंगल 2 फाइंड कर लोगे, तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो एंगल 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 180 में से जब 127 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 53 डिग्री। नाउ अब हम क्या कर लेंगे, तो ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर, इसमें हम लगाने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होगा उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो भी एंगल है उनका सम 180 के इक्वल होगा। तो एंगल एक्स आपको नहीं पता है, लेकिन एंगल एक्स पता है, क्या है, 50 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 2 क्या है आपके पास, 53 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई प्लस 50 103 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वाई फाइंड करोगे आप, तो एंगल वाई क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। तो एंगल y इक्वल्स टू 180 में से जब आप 103 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 77 डिग्री। तो एंगल y क्या आ गया आपके पास, 77 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों जो है एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज 6.3 करने के बाद इसके एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो आपको अगर 6.1 और 6.2 अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, इन गिवन फिगर साइड क्यू पी, तो देखो क्यू पी एंड आर क्यू, तो आर क्यू किसका, तो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू एस, एक पॉइंट एस को प्रोड्यूस किया गया है और सेकंड जो है आर तक प्रोड्यूस किया गया है। तो जो एस तक प्रोड्यूस किया गया है वो एस देखो कहाँ पे है, ये रहा आपका, ये एस तक प्रोड्यूस किया मीन्स एक्स तक इंक्रीज किया गया है और क्यू को टी तक इंक्रीज किया गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन एंगल एस पी आर गिवन है 135, तो एस पी आर क्या गिवन है 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी, तो पी क्यू टी कितना गिवन है 110 डिग्री। फाइंड एंगल पी आर क्यू, आपको क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू, ये एंगल फाइंड करना है हमें। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपको देखो क्या पता होना चाहिए। ये एंगल फाइंड करने के लिए ना तो हम कोई लीनियर पेयर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना ही लाइन ये आगे इंक्रीज हो रहा है ना कोई दूसरा एंगल दिया हुआ है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या, ये जो ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, इसमें हमें एंगल ये पता होना चाहिए और एक एंगल हमें ये पता होना चाहिए, ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें पता होना चाहिए। और ये दोनों एंगल हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल पी
क्यू टी, एंगल कौन सा लोगे आप, पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू टी के साथ पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है आपको, तो लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल ही फॉर्म हो तो हम क्या लेते हैं, लीनियर पेयर की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो अब पी क्यू टी आपको पता है 110 डिग्री गिवन है, तो 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल पी क्यू आर फाइंड कर लेंगे। तो पी क्यू आर क्या होगा आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर आ गया आपके पास 70 डिग्री। देखो हमने एंगल पी क्यू आर फाइंड किया है। सिमिलरली ये देखो ये 135 है, तो लीनियर पेयर से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो। तो नाउ एंगल एस पी आर, देखो एस पी आर ये वाला एंगल प्लस आर पी क्यू, तो एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। रीज़न क्या देना है, तो लीनियर पेयर। ये रीज़न जो है देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टीचर्स आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। एस पी आर आपके पास ऑलरेडी गिवन 135 डिग्री, तो 135 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू 180 में से जब आप 135 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो देखो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो हमें ये एंगल भी पता है और ये एंगल भी पता है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स हों, तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर जब आप लोगे तो इसमें आपका एंगल कौन सा होगा, पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसमें से हमें दो एंगल पता है, कौन सा एंगल पता है, पी क्यू आर पता है और आर पी क्यू पता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड आर पी क्यू, तो ये कितना है 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 70 प्लस 30 115 डिग्री, 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। लेफ्ट साइड में जो 115 था इसे हम राइट साइड लेके गए। अब हमारा यहाँ पे एंगल पी आर क्यू आ जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू कितना आ गया, 65 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, तो ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू कितना आया आपका 75 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक्सरसाइज 6.3 का, इन गिवन फिगर एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री। एंगल x जो है, ये जो एंगल है ये क्या है 62 डिग्री, एंड एंगल एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड मीन्स ये कंप्लीट एंगल कितना है आपके पास 54 डिग्री। ये एक्स वाई जेड कंप्लीट एंगल है, ठीक है। नाउ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ देखो ये वाई ओ एंड जेड ओ ये क्या है आपके बाइसेक्टर्स हैं। किसके बाइसेक्टर, तो एंगल एक्स वाई जेड का और एंगल एक्स जेड वाई का। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि जो एंगल गिवन है आपके पास उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर ये 54 डिग्री है कंप्लीट और ये इसका बाइसेक्टर है तो 54 का हाफ जो है आपका ये एंगल हो जाएगा,
और 54 का जो हाफ है वो ये एंगल, मतलब ये 54 का हाफ जब करोगे तो इसकी वैल्यू और इस जो आधा एंगल बचा वो आपका ये। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। सिमिलरली ये कंप्लीट एंगल अगर आप फाइंड कर लेते हो तो ये जो बाइसेक्टर है इसका मतलब उसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपको पता चल जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल कौन सा, तो एक्स वाई जेड। ट्राइंगल एक्स वाई जेड में हमें क्या पता है, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तीनों एंगल का एक ट्रायंगल के अंदर ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल सम 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखो या सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल एक्स कितना गिवन है 62 डिग्री, तो 62 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड कितना गिवन है देखो, तो एक्स वाई जेड 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, तो 110, तो 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई कितना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एंगल एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 64 डिग्री। देखो हमारे पास जो एंगल एक्स जेड वाई है कितना है 64, तो एंगल एक्स जेड वाई ये कंप्लीट एंगल जो है आपका ये कितना है 64 डिग्री। और जो बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, ये जो लाइन है इस 64 डिग्री एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है ये एंगल आपका 32 डिग्री और ये एंगल आपका 32 डिग्री, ठीक है। ये 54 कंप्लीट है तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 27 डिग्री और ये वाला जो एंगल है आपका इतना एंगल, ये जो एंगल है ये भी आपका कितना होगा 27 डिग्री। नाउ हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, तो ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ओ जेड वाई देखो कहाँ है, ओ जेड वाई मीन्स ये वाला एंगल, तो यहाँ पे लिखो एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू, ओ जेड वाई क्या होगा, तो एंगल एक्स जेड वाई का हाफ होगा। एंगल एक्स जेड वाई का हाफ क्यों होगा, क्योंकि वो बाइसेक्टर दिया हुआ है। किसका बाइसेक्टर, तो देखो इन्होंने बोला था आपसे कि जो जेड ओ है किसका बाइसेक्टर है, जेड ओ एक्स जेड वाई का, और हमने एक्स जेड वाई फाइंड किया हुआ है। तो एक्स जेड वाई कितना आया था 64 डिग्री, तो 64 डिग्री को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 32 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया आपके पास 32 डिग्री। अब इसके साथ साथ हमें फाइंड करना है एंगल वाई ओ जेड। तो अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो वाई ओ जेड कहाँ है, वाई ओ जेड मीन्स ये एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों ये एंगल फाइंड करने के लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है आपका ये ट्रायंगल लेंगे। ध्यान से समझो, इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो नाउ कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड में एंगल देखो ध्यान से, तो ओ वाई जेड मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन दो, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो आपके पास ओ वाई जेड जो है कितना गिवन है, तो ओ वाई जेड देखो बाइसेक्टर है तो 54 का हाफ कितना होगा 27, तो ये एंगल आ गया 27, तो ये 27 डिग्री प्लस वाई जेड ओ अभी अभी हमने फाइंड किया था वाई जेड ओ ये जो एंगल है तो 64 का हाफ 32, तो 32 डिग्री प्लस एंगल कौन सा है हमारे पास वाई ओ जेड, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करो 30 प्लस 20 50, 57 और 2 59 डिग्री
प्लस एंगल वाई ओ जेड किसके इक्वल आ जाएगा आपका 180 डिग्री के इक्वल। अब हम एंगल वाई ओ जेड, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री में से माइनस कर दो आप 59 डिग्री, तो एंगल वाई ओ जेड किसके इक्वल आ गया 180 में से 59 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 60, तो 121 डिग्री आना चाहिए आपको 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड हमने जो फाइंड किया दैट इज़ 121 डिग्री। कैसे फाइंड किया, तो सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के कंप्लीट एंगल फाइंड किया है। फिर हमें बोला गया था कि बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मीनिंग एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड करना। हाफ पार्ट का कहने का मतलब अगर 64 है तो ये 32 और ये एंगल 32, ये 54 कंप्लीट था तो ये 27 और ये 27। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया जिसमें ये 27 डिग्री है और ये आपका 32 डिग्री है ये वाला एंगल, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया एंगल वाई ओ जेड फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है एक्सरसाइज 6.3 का। इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, देखो ये जो ए बी है किसके पैरेलल है डी ई के पैरेलल है, एंड एंगल बी ए सी 35 डिग्री दिया हुआ है, तो बी ए सी ये एंगल आपके पास क्या गिवन है 35 डिग्री, एंड सी डी ई कितना है 53 डिग्री, तो सी डी और ई ये जो एंगल है ये कितना है 53 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एंगल डी सी ई, डी सी ई आपको फाइंड करना है। तो ये डी सी ई देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो अगर ये ए बी और डी पैरेलल है तो लिखो एज ए बी किसके पैरेलल है तो डी ई के पैरेलल है। अगर ए बी डी पैरेलल है तो क्या एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी होगा। देखो बी ए सी ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, क्यों ऑल्टरनेट एंगल, जब दो लाइन पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा एंगल सी ई डी के इक्वल। तो यहाँ पे लिखो रीजन क्यों है तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। इसका मतलब क्या है कि एंगल अगर आपका बी ए सी कितना गिवन है, एंगल बी ए सी आपके पास गिवन है 35 डिग्री, देयरफॉर इसका मतलब एंगल सी डी भी कितना होगा आपका सी ई डी इक्वल्स टू 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल बी ए सी और एंगल सी ई डी आपस में इक्वल है, तो हमने एंगल सी ई डी फाइंड कर लिया है। क्या एंगल सी ई डी 35 डिग्री, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है सी डी ई क्या फाइंड करना है हमें डी सी ई, तो डी सी ई ये एंगल फाइंड करना है, तो बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे हम सी डी ई ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के। तो इन ट्रायंगल डी सी ई में हम क्या करेंगे एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जब हम लगाएंगे तो हमें एंगल सी डी ई कितना गिवन है 53 डिग्री प्लस डी सी ई हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, तो डी सी ई प्लस सी डी हमने अभी अभी फाइंड किया था 35 डिग्री, तो 35 डिग्री ये रहा आपका सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल डी सी ई प्लस इन दोनों एंगल को ऐड करके तो 50 प्लस 30 80 85 और 88 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो एंगल डी सी ई आपका क्या आ जाएगा 92 डिग्री। एंगल डी सी ई क्या आ गया आपका 92 डिग्री, और आपको एंगल डी सी ई फाइंड करना था। तो ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th का। इन गिवन फिगर इफ लाइन, कौन सा लाइन तो पी क्यू एंड आर एस, तो देखो पी क्यू
एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, और ये देखो टी पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सच दैट एंगल पी आर टी 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल पी आर टी ये कितना है आपके पास 40 डिग्री, एंड एंगल आर पी टी, तो एंगल आर पी टी ये कितना है 95 डिग्री, एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, टी एस क्यू कितना गिवन है 75 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है। तो एस क्यू टी देखो कहाँ है, एस क्यू टी ये एंगल फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल समझ के ऑल्टरनेट एंगल से ये टी क्यू एस फाइंड कर देते हैं, लेकिन ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इन्होंने दिया नहीं है पी आर जो है एस क्यू के पैरेलल है। तो हम इसे नॉर्मल कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसमें पैरेलल लाइन कंसीडर करके ऑल्टरनेट एंगल अगर लेके सॉल्व करते हो तो गलत हो जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, देखो ये दो एंगल पता है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो हमारा ये एंगल फाइंड हो जाएगा। जब ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, और जब ये एंगल फाइंड हो जाने के बाद हम ये ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री पुट करके एंगल क्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा पी आर टी ट्रायंगल पी आर टी में अगर ध्यान से देखो तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी के बजाय हम लिखेंगे एंगल पी टी आर या एंगल आर टी पी, तो एंगल पी टी आर। क्यों यहाँ पे हम एंगल टी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल टी पे यहाँ पे दोनों एंगल आ रहे हैं। अब दोनों एंगल में से हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए हम इस एंगल की नेमिंग पूरा कंप्लीट करेंगे। या तो पी टी आर लिखो या एंगल आर टी पी लिखो, इक्वल्स टू इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देना है आपको, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल जो होगा इस ट्रायंगल में इन सब का सम कितना होगा 180। तो एंगल P कितना गिवन है आपके पास 95 डिग्री, प्लस एंगल R कितना गिवन है 40 डिग्री, प्लस एंगल PTR हमें नहीं पता जो कि हमें फाइंड करना है। तो 90 ये कितना ऐड करोगे आप इसे, तो 90 प्लस 10 130 एंड 135 डिग्री आ जाएगा आपको। 135 प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमारा एंगल पी टी आर कितना आ गया 45 डिग्री। नाउ एंगल पी टी आर जो है आपका वर्टिकली ऑपोजिट, देखो पी टी आर इक्वल्स टू एस टी क्यू इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू। रीजन क्या देना है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारा क्या होगा इक्वल होगा। तो अब दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब एंगल एस टी क्यू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तो इन ट्रायंगल अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा टी एस क्यू। तो इन ट्रायंगल टी एस क्यू इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो जब इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओगे तो ध्यान से देखो एंगल कौन सा, तो एस टी क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एस टी क्यू हमने क्या फाइंड किया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस एंगल एस गिवन है 75 डिग्री, तो 75 प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 30 100 110 120 आ जाएगा आपको। तो 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल क्यू क्या मिला 60 डिग्री
अब देखो एंगल क्यू लिखने के बजाय आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे एंगल क्यू के बदले देखो क्या लिख सकते हो, हमें क्या फाइंड करना है, एस क्यू टी। तो एस क्यू टी, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो एंगल क्यू लेके सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो स्टार्टिंग से यहाँ पे लिख सकते थे एंगल एस क्यू टी, या आप लास्ट में लिख दो कि एंगल क्यू जो आपका 60 डिग्री आया। तो एंगल क्यू बेसिकली है क्या, तो एस क्यू टी ही तो है। ध्यान से देखो ये क्यू एंगल है, तो एस क्यू टी लिखो या टी क्यू एस लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये था आपका फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3 का क्या गिवन है आपके पास। इन गिवन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, देखो पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है, पी एस पे, मीन्स ये जो एंगल है आपका ये क्या है 90 डिग्री। एंड एंगल क्यू आर टी कितना गिवन है आपके पास, तो क्यू आर टी गिवन है आपके पास 65 डिग्री। तो क्यू आर टी ये कितना गिवन है 65 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। तो एंगल एक्स कौन सा है, ये जो एंगल है आपका एक्स ये फाइंड करना है, और ये आपका एंगल वाई फाइंड करना है, ये एंगल वाई। तो इसे फाइंड करने का देखो लॉजिक क्या है। आपको गिवन क्या है, पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, तो सॉरी पैरेलल क्या दिया हुआ, हाँ पी क्यू एस आर के पैरेलल है। तो पी क्यू अगर एस आर के पैरेलल है तो ध्यान से समझो ये एंगल इक्वल्स टू ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल हो तो ट्रांसवर्सल है ये, तो ये कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। क्यों, तो रीज़न देना है आपको ऑल्टरनेट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैरेलल क्या गिवन है पी क्यू पैरेलल टू दिया हुआ है एस आर, तो लिखो पी क्यू पैरेलल टू एस आर। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी। रीज़न देना है हमें ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। नाउ देखो एंगल एक्स हमें नहीं पता प्लस 28 डिग्री, बट हमें एंगल क्यू आर टी गिवन है कितना 65 डिग्री, तो 65 डिग्री। नाउ एंगल एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल्स टू 15 में से 8 माइनस करो तो 7, एंड ये बचा आपका 5 में से 2 गया तो 3, 37 डिग्री। एंगल एक्स क्या आ गया आपके पास 37 डिग्री। ध्यान से देखो क्या 5 में से 2 तो था 37 डिग्री। अब हमें इसी क्वेश्चन में आगे क्या फाइंड करना है, तो एंगल वाई फाइंड करना है। और एंगल वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर ध्यान से आप समझो तो पी क्यू एस ट्रायंगल अगर आप लेते हो और इस ट्रायंगल में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हो तो एंगल वाई आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से समझो हम इसमें वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं। तो एंगल हमें कौन सा पता है, पी पता है। एंगल पी कैसे, तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो 90 डिग्री प्लस पी क्यू एस, तो पी क्यू एस एक्स है ये, और एक्स हमने फाइंड किया हुआ है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 में जब ये ऐड करोगे तो क्या आएगा 37, तो 127 डिग्री प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री। तो एंगल पी एस क्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल पी एस क्यू आएगा आपके पास 180 में से 127 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ये 53 डिग्री।
अब ध्यान से देखो पी एस क्यू कौन सा एंगल है, पी एस क्यू दैट इज एंगल वाई, मीन्स हम एंगल पी एस क्यू के बदले एंगल वाई लिख सकते हैं। तो वाई कितना आ गया आपके पास 53 डिग्री। आप ये वाई चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते थे एंगल वाई, यहाँ पे एंगल वाई, यहाँ पे एंगल एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू एस क्या आपका एंगल एक्स और पी एस क्यू क्या है आपका एंगल वाई। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू पुट कर सकते थे, मतलब एंगल एक्स पुट कर सकते थे और एंगल पी एस क्यू के बदले एंगल वाई पुट कर सकते थे। तो इससे क्या आ गया आपका एंगल वाई 53 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने एक्स और वाई फाइंड कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या प्रूव करना है, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसके लिए सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर, ट्राइंगल क्यू टी आर में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर होगा। अब ये क्यों होगा, तो एक चीज़ आपको समझाना है कि इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल में देखो क्या रिलेशन है। ये अगर एक आपका ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का जो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, हमेशा इंटीरियर एंगल ये प्लस ये, हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कौन सा है आपका प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होगा हमेशा, मीन्स ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। इसी का यूज़ अब अभी हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। तो देखो क्या यूज़ करेंगे हम, हमने क्या लिखा है टी आर एस, देखो टी आर एस ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो क्यू टी आर ये एंगल प्लस एंगल टी क्यू आर। तो देखो टी क्यू आर मीन्स इस एंगल के लिए ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दिस वन प्लस ये एंगल। तो ये हमने फाइंड किया किससे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रीजन देना आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम यहाँ से एंगल क्यू टी आर की वैल्यू फाइंड कर ली, ये रहा क्यू टी आर, मैं इसकी वैल्यू क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर के इक्वल आ जाएगा। इस टी क्यू आर को हम लेफ्ट साइड लेके आ गए और इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें देखो ध्यान से क्या है, एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा आपका, तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखो पी आर एस कहाँ है, तो पी आर एस अगर ये एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस तो ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो यही लिखा हमने क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ये जो एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होगा, इंटीरियर ये एंगल प्लस ये कंप्लीट एंगल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हमें इसमें क्या गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है। कौन सा बाइसेक्टर, तो क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर, तो एंगल पी क्यू आर का एंड एंगल पी आर एस का। मतलब जो ये पी क्यू आर है इसका बाइसेक्टर क्या है आपका क्यू टी एंड एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर क्या है आपका आर टी। तो यही देखो क्यू टी एंड आर टी बाइसेक्टर है इसका, मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम क्या, जब ध्यान से देखो ये पी आर एस का अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या हम यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स लिख सकते हैं। देखो क्या लिखने वाले हम, एंगल कौन सा, तो टी आर एस। देखो टी आर एस क्यों, क्योंकि
ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू पी आर एस है। तो अगर मैं 2 टाइम्स इसी एंगल का लिख दूं तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो एंगल 2 टाइम्स टी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर देखो, टी क्यू आर ये एंगल का अगर 2 टाइम्स कर दो तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो हमने रिप्लेसमेंट क्या किया है, जो पी क्यू आर है इस पी क्यू आर के बदले हमने लिख दिया 2 टाइम्स ये, और पी आर एस देखो ये कंप्लीट एंगल है और इस कंप्लीट एंगल के बदले हमने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल टी आर एस। तो ये देखो एंगल 2 टाइम्स एंगल टी आर एस इक्वल्स टू क्यू पी आर प्लस 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर, क्योंकि ये बाइसेक्टर गिवन था। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, तो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 टी क्यू आर को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल टी आर एस माइनस 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो क्या मिला, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर किसके इक्वल, तो एंगल क्यू पी आर के इक्वल। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो टी आर एस माइनस टी क्यू आर, तो देखो टी आर एस माइनस टी क्यू आर ये किसके इक्वल है, क्यू टी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो पुट वैल्यू फ्रॉम 1, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ध्यान से देखो तो क्या गिवन है, एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल क्यू टी आर लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल, तो एंगल क्यू पी आर के इक्वल। अब यहाँ जो 2 टाइम्स है इसको लेफ्ट साइड ले जाओ आप, तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो हमने किया क्या है इसमें, बेसिकली आपको ये एक बार वापस से रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमने एंगल टी क्यू आर में एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया है। देन हमने पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें ये भी गिवन था कि क्यू टी और आर टी क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर दिया हुआ है। किसका बाइसेक्टर, तो एंगल पी क्यू आर का और एंगल पी आर एस का। तो जो हमें बाइसेक्टर दिया हुआ था उस बाइसेक्टर की वजह से हमने क्या किया, देखो टी आर एस, देखो टी आर एस इसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पी आर एस मिलेगा। तो हमने क्या किया, एंगल पी आर एस जो था, देखो ये पी आर एस जो था इसके बदले हमने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल टी आर एस। सिमिलरली आपके पास जो एंगल पी क्यू आर था, पी क्यू आर का भी बाइसेक्टर दिया हुआ था, तो हमने उसको लिख दिया एंगल 2 टाइम्स, देखो पी क्यू आर का है पी क्यू आर, ये जो एंगल है इसमें हमने लिख दिया टी क्यू आर का ट्वाइस, मीन्स इस एंगल का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी क्यू आर आ जाएगा। तो हमने पी क्यू आर का रिप्लेसमेंट क्या किया, 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर। फिर हमने यहाँ से क्यू पी आर फाइंड किया, कैसे, तो इसे लेफ्ट साइड लेके आ गए। तो 2 टाइम्स टी आर एस था माइनस 2 टाइम्स टी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू पी आर। फिर हमने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था। जब आपने 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, टी आर एस माइनस टी क्यू आर। फिर टी आर एस माइनस टी क्यू आर हमने अभी अभी प्रूव किया था किसके इक्वल है, तो क्यू टी आर की इक्वल है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया क्यू टी आर, और 2 जो मल्टीप्लाई में था इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड डिवाइड में ले गए, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.3 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके पास क्या गिवन है, एग्जाम्पल 6, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी पैरेलल टू ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, और ई ए जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। देखो ई ए किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो ये 55 डिग्री है और ये आपका जेड है एंगल। तो ये अगर 90 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो लिखो यहाँ पे एंगल जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल जेड क्या आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री माइनस 55। ये मैंने कैसे यूज़ किया, देखो ये एंगल 90 डिग्री है आपका, अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और इसमें से ये एंगल 55 है और ये जेड है, तो जेड प्लस 55 90 डिग्री के इक्वल। तो एंगल जेड क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 35 डिग्री।
एंगल जेड हमने फाइंड कर लिया 35। अब देखो एंगल जेड प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझो कैसे, देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, एक ही लाइन पे जब दो एंगल फॉर्म हो रहा हो इंटीरियर तो वो होता है आपका को इंटीरियर एंगल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये 55 डिग्री, ये नहीं लेना है, ये 55 प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180। तो एंगल जेड क्या है आपके, सॉरी एंगल जेड नहीं है यहाँ पे, एंगल 55 डिग्री लेना है यहाँ पे, ये कट कर देते हैं। तो 55 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है आपको, तो को इंटीरियर एंगल। अब ये जो को इंटीरियर एंगल है यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल वाई। तो एंगल वाई क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो एंगल वाई इक्वल्स टू 180 में से जब 55 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100 एंगल हमारा वाई। तो एंगल वाई आपका क्या आ जाएगा 125 डिग्री। अब एंगल वाई 125 आ गया। और ध्यान से देखो अगर ये जैसे दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल, अगर ये 125 है तो ये भी 125 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, क्यों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब एंगल y भी कितना आ जाएगा, एंगल y कितना है 125, देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 125 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना था, एंगल x एंड एंगल y। तो एंगल x और y फाइंड किया और हमने एंगल z भी फाइंड किया हुआ है। तो तीनों एंगल हमने कैसे फाइंड किया, तो सबसे पहले इन दोनों का सम 90 के इक्वल से एंगल z फाइंड कर लिया। देन हमने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो y प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, तो y फाइंड किया। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर y जितना होगा उतना ही x होगा आपका। तो एंगल y कितना था 125, तो एंगल x भी आपका क्या है 125। रीज़न क्या देना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका एग्जाम्पल 6। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ, ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, तो देखो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल 4 चैप्टर 6 जो है लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास देखो गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। और एम एक्स क्यू कितना दिया है 135। देखो एम एक्स क्यू 135, एम वाई आर क्या है 40 डिग्री। तो एम वाई आर 40 डिग्री फाइंड करना है एक्स एम वाई। तो ध्यान से देखो, तो हम एक्स एम वाई जो है डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो ये लाइन हमने क्या किया, पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, ये जो लाइन पैरेलल है, ये देखो ये लाइन हमने ड्रॉ किया पैरेलल। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। मैंने बहुत प्यार से समझाया था आपको। तो लिखो यहाँ पे एंगल क्यू एक्स एम या एम एक्स क्यू प्लस इसे हमने ले लिया एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो को इंटीरियर एंगल। इससे पहले आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है इसे लेट से एल ले लो, ए बी ले लो आप, ए बी। तो यहाँ पे आप लिख देना ड्रॉ ए बी पैरेलल टू किसके, पी क्यू, एंड ए बी और किसके पैरेलल है, तो आर एस के भी पैरेलल है। ये आप लिख देना ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी पैरेलल टू आर एस। नाउ देखो 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल क्यू एक्स एम कितना दिया हुआ है 135। तो 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 फाइंड कर लो आप, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो आपका एंगल 1 आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ अब ये देखो 40 डिग्री है,
इससे आप ले लो एंगल 2, और ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल कौन सा, तो MYR। रीज़न दो यहाँ पे क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल। अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 हमें नहीं पता, लेकिन हमें एंगल MYR पता है। एंगल MYR कितना है, 40 डिग्री। इसका मतलब जब एंगल MYR 40 डिग्री है तो एंगल 2 भी आपका क्या होगा, 40 डिग्री। हमने एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड देखो XMY फाइंड करना था। अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल XMY। तो एंगल XMY इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 क्या है आपका 45 डिग्री, और एंगल 2 क्या है 40 डिग्री। जब हमने दोनों को ऐड किया तो 40 + 40 80, तो ये 85 डिग्री। तो एंगल XMY क्या है आपके पास, 85 डिग्री। ये है आपका एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल 8 देखते हैं बच्चों, क्या गिवन है आपके पास। इन गिवन फिगर QT परपेंडिकुलर टू PR। देखो QT PR पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, और ये एंगल भी आपका क्या है 90 डिग्री है। एंड एंगल TQR 40 डिग्री दिया हुआ है। TQR क्या है 40 डिग्री, और SPR 30 डिग्री। तो SPR क्या है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है X एंड Y। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो कैसे, तो देखो ध्यान से देखो, ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे तो हमारा एंगल X आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल QTR में एंगल TQR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल TRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल TQR क्या गिवन है आपके पास 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और TRQ क्या है एंगल X, तो प्लस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 + 40 आ गया आपके पास कितना 130 डिग्री, प्लस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल X इजीली फाइंड कर लेंगे। एंगल X क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल X आ गया आपके पास 50 डिग्री। अब देखो एंगल X आपका फाइंड हो गया कितना 50 डिग्री। अगर एंगल X पता चल गया आपको, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल Y फाइंड करना है। तो एंगल Y कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल Y फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जो फिगर गिवन है, तो ये ट्रायंगल देखो PSR, इस PSR में एंगल X पता चल गया, एंगल 30 डिग्री पता चल गया, तो इसको हम ले लेते हैं एंगल 2। ये ले लिया हमने एंगल 2। तो इन ट्रायंगल कौन सा PSR, तो ट्रायंगल PSR में एंगल SPR प्लस एंगल X प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल SPR कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस एंगल X हमने फाइंड किया है 50 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 + 30 क्या आ गया 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब ध्यान से देखो एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया है, तो एंगल 2 प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल Y, एक स्ट्रेट लाइन पे देखो दो ही एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो एंगल 2 प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, तो लीनियर पेयर। अब बच्चों इसमें आपको क्या पता है, एंगल 2 पता है, एंगल 2 की वैल्यू क्या है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री
प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो ये मिला आपके पास 80 डिग्री। आपको एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना था, तो ये हमने बहुत इजीली कैसे सॉल्व किया है आपके समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं एग्जांपल नेक्स्ट